सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुजरिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। खालिक़े कायनात मालिके कायनात जल्ला जलालहू का फ़ज़्ल व करम है कि उस मालिक ने हमें क़ुरान मजीद बुरहान रशीद से नूर हासिल करने की तौफ़ीक़ दी और उसका हमें मौका इनायत फ़रमाया। मरकज़ी जामे मस्जिद क़ारी साहिब में मालिक के फ़ज़्ल व करम से सूरतुन नास से तफ़सीर का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह जल्ला व अला हमें इसको जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसका फैज़ दूर तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इब्तिदा है और इसका दुरानिया 1 घंटा है। इंशाअल्लाह इससे पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे और इसका अगला जो दर्स होगा वो दर्स हदीस होगा, फिर उससे बाद दर्स कुरान होगा। हम दोनों ही नूर तकसीम करेंगे, नूर कुरान भी और नूर हदीस भी। ज़ाहिर है ये सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है कि कुरान भी नूर देता है और ज़ुबान मुस्तफ़ा भी नूर देती है। आज मैं और आप जिस दौर से गुज़रे हैं इसमें इल्मी गुफ्तगू कम होती है और नुक्ते के नाम से लोगों के ईमानों से खेला जाता है और जेबें भरी जाती हैं। अवाम में बोली बाली उन्हें पता ही नहीं कि ये माल बेचने वाले हैं, ये आपके ईमान की हिफाजत करने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ तिजोरी भरने वाले हैं, ये बंगले कोठियाँ बनाने वाले हैं। आज वो भी हैं जो गवैये हैं लेकिन उनके पास कोठियाँ हैं, उनके पास कारें हैं। वो शेखुल हदीस हो सकता है उनके पास मोटरसाइकिल भी ना हो, आपको मिलेंगे और वो चटाई के बैठ के कुरान का भी नूर तकसीम कर रही हैं और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नूर तकसीम कर रही हैं। आगे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिम पैदा कर रही हैं। तो ऐसे हालात में हमें अपना ताल्लुक़ कुरान से मजबूत करना चाहिए, कुरान पाक से रहनुमाई लेनी चाहिए। जबकि नेट पे तूफ़ान बदतमीज़ खड़ा है और पता ही नहीं कि आलिम कौन है और जाहिल कौन है, गवैया कौन है, ख़तीब कौन है और सही पढ़ा हुआ कौन है और कौन सही तर्जुमानी कर रहा है और कौन हदीस पाक का नूर तकसीम कर रहा है। इसका मयार ज़ाहिर है उलमाए किराम के पास है, अवामुन नास के पास तो ये मयार नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना ताल्लुक़ कुरान से मजबूत करें। कुरान के तराजी मौजूद हैं, तफसीर मौजूद हैं। हम खुद भी कोशिश करें कि हम कुरान से नूर हासिल करें। इसी तरह हदीस मुबारका उसकी शुरुआत आसान से आसान करके हमारे उलमाए किराम ने लिख दी हैं। इसी तरह कुरान पाक के मफ़ाहिम को भी बहुत आसान किया गया है कि ताकि आवाम जो है इसको समझ कर इस पर अमल करने वाले बन जाए। मैं 1-2 मिसाल देकर फिर हम इस तर्जुमा की तरफ भी आएँगे, सूरत की वजह तस्मीर भी बयान करेंगे। फिर इंशाअल्लाह गाहे बगाहे मैं इशारा करता रहूँगा कि कैसे वो नुक्ता बयान करते हैं और किस तरह वो तफसीर बिर्राय करते हैं जो हराम है, बल्कि बाद दफ़ा ऐसी तफसीर करना कुफ़र है। वो कुरान से टकराती है, कुरान के ख़िलाफ़ होती है और बाद दफ़ा उसका वो जो नुक्ता होता है वो उसका भी बेड़ागर्क कर देता है और सुनने वालों का भी कर देता है। इसी तरह अहादीस की मनमानी तशरीह होती है। बस कहते हैं कि आज हम वो बात बताएंगे ना आपको तफसीर में मिलेगी ना शुरुआत में मिलेगी। मतलब क्या है, शैतान ने इल्का किया है
तो हम आज आपको बताएंगे। ज़ाहिर है शैतान ही ऐसी बात कर सकता है जो ना कुरान में हो, ना हदीस में हो, ना तफसीर में हो, ना शुरुआत में हो, तो वो कहाँ से आएगी? गैब से आएगी। यही सूरत आगे बताएगी कि शैतान किस तरह इल्का करता है और फिर किस तरह ये शैतान के मानकर आगे करते हैं। और सुनने वाले कहते हैं वाकई आज तक तो ये सुनी ही नहीं। सुभान अल्लाह भी कहते हैं, बेड़ागर भी करते हैं और आगे नोट फेंकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बात ही पहली दफ़ा सुनी है, तो इससे अगले की भी तबाही कर जाते हैं। इसलिए आप कुरान जब खुद पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी कि ये गलत बयान कर रहा है। हर बात पे आप सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे, जब आपको इल्म आ जाएगा। आज दुख ये हो रहा है कि हम ये सबब पढ़ाते हैं कि तुम्हें तो कुरान से समझ नहीं आनी, तुम्हें हदीस की शुरुआत से समझ नहीं आनी, तुझे आइमा दिन के कलाम, जब तक कि तुम ज़ाहरी जो इंसान है, जो जिंदा है, उसके कदमों में नहीं बैठोगे तुझे कुछ समझ नहीं आएगी। तो लोगों को इस तरह जो है मैं समझता हूँ दूर, कुरान से दूर किया गया है और हदीस से दूर किया गया है। जबकि ये किताबें किस लिए लिखी हैं? आसान से आसान किताबें हैं। क्या आप उर्दू नहीं पढ़ सकते? क्या आपको अल्लाह ने शऊर नहीं दिया? शऊर दिया है। लेकिन ये जो ऐसे लोग होते हैं जो खुद दीन से दूर होते हैं, वो कहते हैं कुरान का तर्जुमा भी ना पढ़ो, कुरान की तफसीर भी ना पढ़ो। तो ये तफसीरें किसके लिए लिखी दी हैं? ये तराजिम क्यों किए, क्यों आसान किया? ये मफाहिम लिखे, उलमा के लिए लिखे। उलमा तो उलमा है, वो तो अरबी भी जानते हैं, उसूल भी जानते हैं, वो खुद तर्जुमा कर जाते हैं, खुद मसाइल को भी अखज़ कर लेते हैं और मसाइल को समझ भी जाते हैं, वो दलाइल भी देते हैं। ज़ाहिर ये मेरे और आपके लिए हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, आपने कुरान को खोलना है, ज़ियारत भी करनी है, और फिर कुरान भी हो और तर्जुमा भी कंजुल ईमान हो, ईमान का ख़जाना हो। पढ़ते जाओ और इश्क बढ़ता जाए, मोहब्बत बढ़ती जाए। एक बात यहाँ मैं आपको आपके गोश गुजार करता हूँ, जो तफसीर बेराय भी होती अपने राय से। पीछे एक जगह मैं गया और एक से ज़्यादा मरतबा ऐसा हुआ है, वो कहते हैं कि हदायत के लिए आशिक होना पड़ेगा। जो आशिक होगा उसे हदायत मिलेगी, उसे कुरान हदायत देगा। जो मुहिब होगा उसे कुरान हदायत देगा। ये जो बयान किया जा रहा है ये कुरान के भी ख़िलाफ़ है और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ख़िलाफ़ है, वाज़ेह ख़िलाफ़ है। आप कैसे कहेंगे कैसे ख़िलाफ़ है? तो मैं पूछूंगा कि जो मोहब्बत करने वाला है वो बेहदायता है? जिसे मोहब्बत नसीब है वो मोमिन है या काफिर है? तो जो मोमिन है वो हदायत पर नहीं, तो कौन है हदायत पर? आप सारी हदायत पर हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मोमिन हो। तो ये ईमान जो मिला है, वो नमाज जो पढ़ी हो, ये हदायत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल से प्यार नहीं है। इसका मतलब जब पहले प्यार आएगा फिर हदायत मिलेगी, तो प्यार आए ही हदायत से है। कहाँ से प्यार मिल गया है? हुदल लिल मुत्तकीन, प्यार देने वाला कुरान है। कुरान रहनुमाई फरमाता है, साहिब खुदा रहनुमाई फरमाते हैं, वो राह दिखाते हैं, और दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है, अल्लाह के यारों की तरफ झुक जाता है। तो जब ईमान मिल गया तो सारे साहब हदायत हैं। अच्छा, जब आशिक बनेगा तो फिर हदायत मिले। आशिक बनता कैसे है? बेहदायता भी आशिक हुआ। बेहदायता मोमिन नहीं होता, जिसे हदायत ही नहीं, जो काफिर है वो मोमिन नहीं होता, तो वो आशिक कहाँ से होगा? पहले मुहिब होगा, मुहिब से बाद आशिक होगा। आशिक तो वो होता है जो हर घड़ी हर लम्हा यार पे मरा होता है, वो तो फना के मकाम पे होता है। तो इश्क मिलता है ईमान के बाद इताअत, इत्तिबा, हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह से प्यार, फिर जमी अहकाम ज़ाहिरी बातिनी अपने दिल पे जारी करता है। फ़राइज़ तो फ़राइज़ है, वाजिबात तो वाजिबात हैं, वो सुनन मुक़द्दा तो सुनन मुक़द्दा है, सुनन गैर मुक़द्दा को भी अपनाता है, मशकूक चीज़ों से भी बचता है। उसका हाल ये होता है कि दुनिया की कोई दौलत भी हो, कोई शय भी हो, किसी लम्हे भी उसे रब से हासिल नहीं करती। इसे आशिक कहते हैं। अब आशिक बन के भी हदायत लेगा, वो फिर अगली हदायत होगी। लेकिन आप हदायत हासिल नहीं, और कुरान के मुतल्लिक़ ये कह दिया कि पहले आशिक होगा तो हदायत देगा, और पहले मुहिब होगा हदायत देगा। तो आप मुझे बताएं, जो लाखों करोड़ों काफिर मुसलमान हुए उन्हें हदायत किसने दी? वो आशिक थे तो उन्हें हदायत मिली, वो पहले मुहिब थे फिर उन्हें हदायत मिली। पहले तो उनके अंदर कुफर था, मुर्तद भी थे, लेकिन कुरान के नूर ने उनके सीने को रोशन कर दिया। साहिब कुरान के नूर ने उनके सीने को रोशन कर दिया। आज तक बेदीन दीन ला रहे हैं, आज तक काफिर इस्लाम ला रहे हैं, मुर्तद इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं,
तो ये कैसे दाखिल हो रहे हैं? तुमने कैसी मंतिक बना ली? जिसे मोहब्बत होगी उसे कुरान हिदायत देगा। हमने कहा कुरान तो पढ़, अगर मोहब्बत है तो फिर कुरान ने हिदायत देनी है, मोहब्बत नहीं तो कुरान हिदायत देता है तो नूर पैदा हो जाता है, रब उसके अंदर मोहब्बत का नूर पैदा कर देता है। मुस्तफा जाने रहमत के थ्रू रब ने दिल में अपनी मोहब्बत का नूर पैदा किया है, हदायत का नूर पैदा किया है। कुरान रहनुमाई फरमाता है, खालिक कायनात हदायत का नूर पैदा फरमा देता है। इसलिए अल्लाह पाक कहता है तनफ़उल मुमिनीन, कुरान मोमिनीन को फायदा देता है। लेकिन इस मोमिन से मुराद वो मोमिन नहीं है सिर्फ जो अभी मोमिन है, जैसे आप सारे मोमिन हो, आपको तो कुरान फायदा देता है। और एक मोमिन वो है जो फिलहाल मोमिन नहीं, लेकिन अल्लाह के इल्म में मोमिन होगा। अल्लाह के इल्म में तो आशिक तो नहीं है, वो तो मुहिब्बी नहीं है, लेकिन अल्लाह के इल्म में है। इसने 10 साल बाद ईमान लाना, या अभी एक लम्हे के बाद इसने ईमान ले आना, या कल ये ईमान ले आएगा, या परसों ईमान ले आएगा। रब फरमाता है महबूब याद दिलाओ और नसीहत करो। ये याद दिलाना, ये जिक्र करना मोमिनीन को फायदा देगा। तो फिर मफहूम क्या होगा? सवाल करने वाला सवाल करेगा कि एक तो मोमिन हैं, उन्हें तो कुरान फायदा देगा, तो जो ईमान लाए उन्हें कैसे फायदा दिया? कुरान तो कहता है कि मोमिनीन को फायदा देगा, वो तो मोमिन नहीं थे। हमने कहा तुम्हें कुरान का पता ही नहीं, तुम्हें उसूल का पता ही नहीं। एक फिलहाल मोमिन है, एक आइंदा मोमिन होने वाला है। रब फरमा रहा है जो फिलहाल है उससे तो फायदा मिलेगा, जो होने वाला है कुरान उसको भी फायदा देगा। उसके दिल में जो काला धब्बा लगा है कुरान के नूर से रोशन हो जाएगा। इसलिए चाहे काफिर हो चाहे मोमिन हो, दोनों को कुरान फायदा देता है। लेकिन एक फिलहाल मोमिन और एक बाद में मोमिन होने वाला है। एक वो है जो कभी भी मोमिन होने वाला नहीं है, उसके दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है, उसकी करतूतें ऐसी थी, उसे कुरान फायदा देने वाला नहीं है। एक आप मफहूम समझे कि ये गलत बयान करके कुरान और हदीस के खिलाफ बात करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, ये भी एक नुक्ता है। वो क्या नुक्ता है? रास्ते नहीं बचाते, रहबर बचाते हैं। रास्ते नहीं बचाते तो कौन बचाता है? ये कुरान क्या बताता है आपको, जिसकी आज तफसीर होने लगी है? बताओ कुरान क्या बताता है? रास्ता। और नबी किस लिए आए? बोलो तो सही ना। रास्ता राहबर किसे कहते हैं? राह दिखाने वाले को। राहबर किसे कहते हैं? राह दिखाने वाले को। तो अंबिया का क्या काम था? राह दिखाना या कि हदायत पैदा करना। हदायत का खालिक अल्लाह है। हदायत पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। नबी भी वास्ता है, कुरान भी वास्ता है, इसलिए सारे ईमान लाए, क्योंकि नबी हदायत पैदा करने वाले नहीं हैं और कुरान भी हदायत पैदा करने वाला नहीं है। ये सारे वसाइल और ज़राए हैं, ये उस रास्ते के रहबर हैं जिस रास्ते पे चल के रब मिलता है। जिस रास्ते पे चल के, मुझे बताओ, जिस रास्ते पे चल के रब मिलता है वो रास्ता कोई बचाता नहीं है। तो ये कुरान तो सिराते मुस्तकीम की राह दिखाता है। किस लिए दिखाता है? तो हुजूर किस लिए आए? सिराते मुस्तकीम बताने आए कि सीधा रास्ता जो अल्लाह का रास्ता है वो कौन सा रास्ता है। सारा कुरान ये बताता है आप जो इधर आए हैं तो ये कौन सा रास्ता है? सीधा रास्ता है। अब जो आप सीख रहे हैं ये भी कौन सा रास्ता है? ये वो तो रास्ता नहीं जो मादी रास्ता है जिससे आप चल के आए हैं, ये मादी है। लेकिन कुरान का जो रास्ता है ये मानवी है और ये अकली है, ये नूर हिदायत है। ये नहीं कि जैसे लाइट है तो आपको नज़र आ रही है, ये नज़र तो नहीं आता लेकिन महसूस होता है। ये इस रास्ते पे जो चलता है वो सिराते मुस्तकीम पे होता है। तो याद रखो अल्लाह राह दिखाता है सिराते मुस्तकीम की। आमिना के लाल भी राह दिखाते हैं सिराते मुस्तकीम की, कुरान भी राह दिखाता है सिराते मुस्तकीम की। सिराते मुस्तकीम वो है जो जन्नत की राह दिखाता है। किसकी राह दिखाता है? आप सच बोलते हैं तो सच किधर लेके जाता है? नेकी की रहनुमाई करता है, तो नेकी जन्नत की रहनुमाई करती है। यहाँ तो ऐसा लगता है इनके नज़दीक जो है ज़ाहिरी इंसान के साथ जुड़ा ही रहना पड़ेगा। तो कोई लम्हा उससे दूरी कुरान बंद कर दो, हदीस भी बंद कर दो, तो कोई बंदा ढूंढो और मौत तुम्हें आ जाए, तुम रास्ते पे नहीं चल सकते। क्यों? जब तक तुम्हें बंदा ही नहीं मिलना तो तुमने, क्योंकि रास्ते बचाते ही नहीं। बचाता तो बंदा है, तो बंदे को मिलते मिलते कब्र आ जाएगी, बंदा नहीं मिलेगा। तुम कौन सी बात करते हो? रब फरमा रहा है कुरान राह दिखाता है और मुस्तफा जाने रहमत राह दिखाते हैं। जो राह दिखाया, जो उन्होंने लाइट तुम्हें बताई है, उस रोशनी में चलते रहो, तुम जन्नत भी पा जाओगे, मेरी रज़ा भी पा जाओगे।
इसलिए कुरान भी राह दिखाता है। और हमारे तो इधर जो दरस हमें पढ़ाया जाता है उसमें हदायत की दो माने भी बयान किए जाते हैं, इरातु तरीक़ इला मा यूसिलु इलल मतलूब। ये एक माना इसका ये है रास्ता दिखाना, उस राह की रहनुमाई करना और उस राह का पता देना जो राह मतलूब तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? और दूसरा माना यह अद-दलालतुल मूसिला, राह दिखाना वो जो पहुंचाता है मकसूद तक। एक मकसूद तक राह पहुंचाता है, एक राह तक पहुंचाता है, यानी एक रहनुमा राह तक पहुंचाता है, राह आपको मकसूद पे ले जाता है। इधर आप कितने आए हैं? मान ने पूछा होगा कि कहाँ आना है और कैसे आना है, तो उन्होंने कहा आपने जामे मस्जिद कारी साहब में आना है, तो आपने पुलैक वाली मिठाई वाली दुकान के पास आना है, उससे आपने सीधा आना है, फिर पूछ लेना जामे मस्जिद कारी साहब और खानका शादीन वाली, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। तो क्या उंगली पकड़ के लेके आए हो? आपने राह सिखाई, उस राह पे चला तो मकसूद तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? तो राह ने उसे पहुंचाया ही नहीं, राह बिला फायदा हो गया, राह बचाता ही नहीं। अगर राह नहीं बचाता तो फिर बचाता कौन है? जरूरी नहीं कि राह बचा ले, ये जरूरी है जब रब चाहे तो फिर बचा ले। रब मतलूब तक पहुंचाता है तो ये लाजिम हो जाता है, और बंदा जब राह दिखाता है तो लाजिम नहीं कि वो राह आगे मतलूब तक पहुंचाए, लेकिन जरिया है और रब करम फरमाए तो वो मकसूद तक भी पहुंच जाए। तो इस चीज की भी आपको समझ आ गई। यानी ये ऐसी बातें हैं जो बरीक बातें हैं और इसका ताल्लुक इल्म से है, और ऐसे लोग जो हैं ऐसी बातें करके लोगों में वाह तो ले लेते हैं, लेकिन लोगों का भी और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। तो ये दो मसाले हैं, इंशाअल्लाह ताला हम फिर आगे चलेंगे, मज़ीद इसकी मसाले आपके सामने रखेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नास ये हमने चूज़ किया है कि सूरह फातिहा, और इसकी तफसीर होती रहती है और बार बार होती है, लेकिन ये आखिर के जो शुमारे हैं खास करके ये आखिरी सूरतें हैं, इनकी तफसीर कम होती है और अवामुन नास को ये ज़्यादा सूरतें आती हैं और ये पढ़ते भी हैं। तो फिर हमने किसी का मशवरा कबूल किया कि ये मशवरा अच्छा है। आगाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह से किया है। इससे किया है, ज़ाहिर सुन्नत भी है, हमने वहाँ से कर लिया है। वैसे ये तरतीब नुज़ूली नहीं है, ये तरतीब वक़ूफ़ी है, और मुसहफ़ की तरतीब ये है। नुज़ूली में तो फिर आगे पीछे कि पहले क्या नाज़िल हुआ, बाद में क्या नाज़िल हुआ। सूरह फातिहा जो है ये पूरी सूरत पहले नाज़िल हुई, लेकिन सबसे पहले सूरह फातिहा का नुज़ूल नहीं, सबसे पहले इक़रा की चंद आयात का नुज़ूल है। ये तरतीब नुज़ूली है। और तरतीब वक़ूफ़ी क्या है? पहले जो लिखाई गई वो सूरह फातिहा है। इस तरतीब से ये आखिरी सूरत 114 नंबर सूरत बनती है ये। और अगर तरतीब नुज़ूली का एतबार किया जाए तो इसका नंबर 21वां आता है, यानी ये 21वीं सूरत है। कौन सी सूरत है? लेकिन मुसहफ़ में जो लिखी गई इस तरतीब के एतबार से देखा जाए तो ये सूरत 114 नंबर पे आती है। टोटली सूरतें कुरान पाक की 114 हैं। सूरतुन नास इसका नाम और इसकी वजह तस्मीया हमने दी। इसका नाम क्या है और इसके नाम रखने की वजह क्या है? इस सूरत का नाम अन्नास है क्योंकि इस सूरत की पहली आयत में ही अन्नास का लफ्ज़ है, और इस सूरत में अन्नास 5 मरतबा आया, 5। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम नास रखा गया है। सूरत फलक जो है इससे पहले है और इससे मुत्तसिल सूरतुन नास है। ये दोनों सूरतें अक्सर मुफस्सिरीन किराम के नज़दीक ये मक्की सूरतें हैं। कौन सी सूरतें हैं? मक्की। बाद मुफस्सिरीन किराम के नज़दीक ये मदनी सूरतें हैं। ये याद रखें, मक्की सूरत किसे कहते हैं? मदनी। हिजरत से पहले जितना भी कुरान नाजिल हुआ, हिजरत से पहले जितना भी कुरान नाजिल हुआ वो सारा मक्की है। चाहे उसी दौरान हुजूर मदीना भी आए हों, लेकिन फिर भी वो सूरत वो आयत मक्की होगी। और हिजरत मदीना के बाद जितना भी कुरान नाजिल हुआ वो सारा मदनी है। तो ये मक्की सूरतें ज़्यादा ने कहा मक्की हैं, लेकिन बाद में हज़रत इमाम राज़ी भी हैं, वो कहते हैं ये मदनी सूरत है। अब यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है जिसको आपने ज़हननशीं करना है। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा इसकी इब्तिदा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह पाक ने सबसे पहले आपने जो सिफत का जिक्र किया वो रब है। लफ्ज़ रब से अपनी सिफत बयान फरमाई।
अल्लाह इसमें जलालत ये अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, और रब ये अल्लाह का सिफाती नाम में से एक नाम है। और इसी तरह देखिए कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसमें भी क्या है, इसमें भी आगाज़ हुआ तो आगाज़ में ही अल्लाह पाक ने अपनी पहली सिफत रब उसी का जिक्र किया। जहाँ कुरान का आगाज़ हो रहा है वहाँ भी अपनी ज़ात की सिफत रब से बयान फरमाई, और यहाँ जब इंतहा हो रही है, इख्तिताम हो रहा है, वहाँ भी सबसे पहले अपनी सिफत रब से ही जिक्र फरमाई। अब सिर्फ इतना नहीं, दरमियान में जाएं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अब कुरान के दरमियान में भी अल्लाह ने अपनी सिफत रब जिक्र फरमाई, इब्तिदा में भी, इंतहा में भी और दरमियान में भी। अब मज़ीद आप आगे जाएं तो आलम अरवाह में अल्लाह जल्ल वाला ने जब सब रूहों से वादा लिया तो क्या कहा, अलस्तु बि इलाहिकुम, ये कहा। तो आप कहेंगे नहीं, ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा इलाह हूँ, बल्कि कहा अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। उस वक्त भी जब अपनी तौहीद का इकरार करवाया तो उस वक्त भी ये फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, रब से ही अपनी सिफत का जिक्र फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो आलम अरवाह से आलम दुनिया में आए तो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर अपनी सिफत रबूबियत का जिक्र फरमाया। तो आलम अरवाह से आलम दुनिया, और फिर जब ये आलम बरज़ख में गया, कब्र में गया, तो कहा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है। वहां भी सिफत रबूबियत का जिक्र किया। कभी इसमें आप गौर तो करें कि अल्लाह पाक बार इब्तिदा में भी रब, और उसकी कितनी सिफात है, बहुत सिफात है अल्लाह की, लेकिन वो रब से जिक्र करता है इब्तिदा में भी, इंतहा में भी, आलम अरवाह में भी, आलम दुनिया में भी, आलम बरज़ख में भी, कब्र के आलम में भी रब है। ये क्यों जिक्र किया जा रहा है। और कहने वाले कहते हैं इसलिए कि ये अल्लाह की ऐसी सिफत है कि मालिक की जमी सिफात को जामे है, इसमें हर सिफत आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, हर सिफत। इसलिए अल्लाह पाक रब फरमाता है, और रब के अंदर उसकी सिफत अलीम भी आ जाती है, इसके अंदर सिफत रहीम भी आ जाती है, इसके अंदर अल्लाह की सिफत कदीर भी आ जाती है, सिफत कुदरत कादिर होना भी इसके अंदर आ जाता है, सिफत समी भी आ जाती है, सिफत बसीर भी आ जाती है, और अल्लाह की इंतकाम वाली सिफत वो भी इसके अंदर आ जाती है, कहर वाली सिफत भी इसके अंदर आ जाती है। यानी अगर आप इसको खोलते जाओगे और इसकी डीपली में जाओगे तो आपको नजर आएगा कि अल्लाह का ये जो सिफती नाम है रब, इसके अंदर सारी सिफात आती हैं। इसलिए बार बार, और ये भी आप अपनी ज़हन में रखें